क्या लेना है, क्या खाना है, समझ में नहीं आता, नहीं आता समझ। मैंने स्पाइसी बनवाई है। स्पाइसी बनवाई, जैसी भी बनवाई है मैं घर पे। अभी जीरे वाला पानी उबाल रही हूँ मैं पीने के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है 4 नवंबर, डे है सैटरडे। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम। मैं बना रही हूँ दाल और चावल। अभी 12 बजने वाले हैं, बस 12 बजे पलक आ जाती है, उसके भी आने का टाइम हो रहा है। तो मैं अभी दाल और चावल बना रही थी, मिक्स दाल और साथ में ज़ीरा राइस बना रही हूँ। आज मन था कि मैं राइस बनाऊँ। एक्चुअली आज चपाती वगैरह खाने का मन नहीं था। कई बार ऐसे होता है ना, चपाती खाने का मन नहीं होता, तो इसलिए मैंने कहा चलो आज ज़ीरा राइस बना लेती हूँ साथ में। और ये दाल चावल सभी खा लेते हैं, दाल और राइस सभी खा लेते हैं शौक से। जब भी मैं बनाती हूँ, और मुझे तो बहुत पसंद है। तो बस अभी दाल राइस बना रही हूँ, इसके बाद मैं बना लूँगी चपाती। पलक आ जाती है, फिर वो भी साथ में खा लेती है इस टाइम। आज मेरा डे का रूटीन बहुत बिजी गया अब तक का। पलक भी आ गई है, अभी तो मैं साथ के साथ चपातियाँ बना रही थी। बस पलक आती है स्कूल से, तो ये अपनी बातें सुनाती है साथ साथ में, बस वही इसकी बातें सुन रही थी और साथ में मैं बना रही थी खाना। तो आज मेरा मॉर्निंग का जो डे था वो बहुत बिजी गया। आज मुझे डेंटिस्ट के पास जाना था, थोड़ी दांत दर्द हो रहा था मेरा, तो मैंने कहा चलो आज पहले ये काम करते हैं। ये 2-3 दिन हो गए थे, पेंडिंग था ये काम। मैंने कहा चलो आज पहले मैं ये जाती हूँ, क्योंकि ना फिर पेन होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बस वही गई थी। कई बार ना टाइम ऐसे ही निकल जाता है, डॉक्टर के पास चले जाओ, चाहे कोई और काम करना हो वहाँ चले जाओ, तो टाइम जो है ना बड़ी जल्दी से निकलता है। बस अभी खाना वगैरह बना के फिर इशित आ जाएगा और हबी भी आ जाएंगे। उसके बाद फिर मैं साथ के साथ 3:30 के करीब निकल जाती हूँ इंस्टीट्यूट के लिए। अभी मैं बस खाना बनाने के बाद कर रही हूँ, मखाने रोस्ट कर रही हूँ। इसको मैं रोस्ट करके रख दूँगी कंटेनर में डालकर। कई बार छोटी मोटी भूख लगती है ना, या चाय और दूध के साथ बड़े टेस्टी लगते हैं ये। मुझे बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी होते हैं खाने में, और वैसे भी हेल्दी है, कैल्शियम भरपूर होते हैं, तो खाने चाहिए। बस इसको, इसमें मैंने नमक, अमचूर और कड़ी पत्ता डालकर इसको मैंने रोस्ट किया है। कड़ी पत्ते का जो फ्लेवर है और इसकी फ्रेग्रेंस है बहुत अच्छी आती है इसमें। तो बस मैं अभी इसको रोस्ट करके कंटेनर में डाल के रख दूँगी। और आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक और नई ब्लॉग के साथ। ये मखाने बनाए थे मैंने। ये अभी फिर से जैसे ना वेट गेन हो रहा है, बॉडी ठीक नहीं है, क्योंकि पीछे फेस्टिवल के कारण बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा खाया गया। और जब मैं बिल्कुल थोड़ा सा परहेज नहीं करती खाने पीने का, या थोड़ा सा ध्यान नहीं देती, तो मेरी बॉडी ना जैसे डाउन होना शुरू हो जाती है। मुझे पता चलना शुरू हो जाता है कि हाँ अब एनर्जी की ज़रूरत है, और मेरा वेट भी गेन होना शुरू हो जाता है। और अगर मैं ध्यान रखूँ तो कम भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो बस आज से मैं ये प्लान कर रही हूँ कि मुझे लेके आनी है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स अब सीज़न आ गया है, वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खानी है। अपनी डाइट में जितना हो सके वेजिटेबल्स को शामिल करना है किसी ना किसी रूप में। मतलब जैसे मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, जैसे डिफरेंट, जैसे हम चिलास बनाते हैं उसमें वेजिटेबल्स खाते हैं, सैलेड खा सकते हैं वेजिटेबल्स। मतलब जैसे मैंने कोई भी खाना खाना है उसके साथ सैलेड के रूप में जो वेजिटेबल्स हैं वो होनी चाहिए। तो मैंने ये बस ये थोड़ा सा भी स्टार्ट करना शुरू किया है, देखते हैं फ़र्क पड़ता है। वैसे फ़र्क पड़ता है, अगर हम कुछ ध्यान रखते हैं ना अपनी बॉडी का, फ़र्क तो पड़ता है। ये तो मेरे साथ आजमाई हुई बात है, मैंने देखा है। और वाटर भी अब मैं सिंपल नहीं पी रही हूँ 1-2 दिन से, उससे भी मुझे थोड़ा-सा फ़र्क लगता है, एकदम से फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़े-थोड़े टाइम बाद जैसे ना मेरे हाथों पे स्वेलिंग वगैरह बहुत आनी शुरू हो जाती थी। जैसे ये देखो आपको भी ना यहाँ से, जैसे ये चीज़ नज़र आ रही है, पर ये चीज़ ना फिर नज़र नहीं आती। अभी थोड़ा-सा ठीक है। कई बार एकदम इतनी स्वेलिंग हो जाती है ना कि मोटे-मोटे हो जाते हैं हाथ-पैर। तो बस अभी ये पानी जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे ज़ीरा का पानी है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, जीरा वाला पानी, जीरा बॉयल करके मैं पानी पीती हूँ, और वही पानी अभी मैं बताऊँगी आपको। बस उसको बॉयल करके पीना है, या फिर अगले दिन जैसे मैं मेथी दाने वाला पानी है वो बॉयल करके
उसको छान कर रख लेती हूँ, फिर वो पी लेती हूँ। फिर सौंफ वाला पानी वो बॉईल करके रख लेना, उसको पी लेना। इससे जो है ना हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है, डाइजेशन सिस्टम ठीक रहता है और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। जैसे ये हाथों पे मेरे स्वेलिंग आ जाती है, जीरे के पानी से मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। हर्ब्स वगैरह है ना जितने से ज़्यादा हमारी डाइट में हो, हमारी डेली रूटीन्स में हो, बहुत फ़ायदा करते हैं। वेजिटेबल्स बहुत फ़ायदा करती हैं। ऑयल भी ज़रूरी है लेकिन कम ऑयल होना चाहिए। और मतलब कि ना अगर हम ये फ़ास्ट फूड या फ्राइड चीज़ें छोड़ दें तो मेरे हिसाब से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। पतले होना मुश्किल नहीं है, मैंने काफ़ी बार आज़माया है, पतली मैं हो जाती हूँ, पतले होना मुश्किल नहीं है। बट ये है कि हमें अपने बॉडी को एनर्जेटिक रखते हुए और अपने जो स्किन है उसको भी ठीक रखते हुए पतले होना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यही मुश्किल है यही मुश्किल है। मेरे साथ तो ऐसे होता है, पतले होने हैं, मैं 2 दिन में काम करती हूँ और 2 दिन में चाहूँ तो मैं पतली हो जाती हूँ, लेकिन उसका इफ़ेक्ट मेरे चेहरे पे, मेरी बॉडी पे पड़ना शुरू हो जाता है, वीकनेस आ जाती है। इसलिए डाइट कभी भी कम करके पतले नहीं होना। अब मैंने ये सोचा है कि मैंने अपनी ना डेली रूटीन में, डाइट में कुछ चेंजेस लेके आ रही हूँ अब। मैं वैसे ना काफ़ी बार ऐसे करती हूँ और मुझे फ़र्क भी पड़ता है। जहाँ पे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है वहीं पे ही स्टॉप हो जाता है। वहीं पे सोचती हूँ कि नहीं, अब मैं ठीक ही हूँ, अब मैं जो मर्ज़ी खा लूँ। वहीं पे ही हम गलती करते हैं शायद। मैं तो ऐसे होता है मेरे साथ, मुझे नहीं पता काफ़ियों के साथ होता होगा। वहीं पे ही हम गलती करते हैं और डेली रूटीन में अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखें तो शायद हम मोटे ही ना हों चलो, अभी खाना बनाया है, खाना खाऊंगी फिर मैं जाऊंगी, फिर मिलती हूँ आपसे। I like अच्छा, this. ये तो है मेरी बात, ये जो है डाइट का कंट्रोल करने का, लेकिन बच्चे नहीं मानते। खास करके हमारे घर में ये है पलक, ये बिल्कुल नहीं मानती। ये देखो क्या लेके आई है, वही स्ट्रीट फूड भेलपूरी। भेलपूरी घर पे बना के देती हूँ, वो खाओ। ये बाजार का क्या लेना है, क्या खाना है, समझ में नहीं आता, नहीं आता समझ। मैंने स्पाइसी बनवाई है। स्पाइसी बनवाई, जैसी भी बनवाई है मैं घर पे बना के दे देती। आप बनाते नहीं हो? मेरे को ना यही चीजें, इतनी गंदी चटनी डाली होती है, पता नहीं नहीं, क्या क्या डाला होता मैंने है अंकल उसमें। को कहा, अंकल ना पिछली बार दी को इतनी गंदी लगी। मैंने कहा अंकल आपने पिछली बार बिल्कुल ही ठीक नहीं। मैंने कहा स्पाइसी रखना, बट आपको नहीं अंकल बिल्कुल भी नहीं डालनी खट्टी मीठी चटनी। कहते ठीक है। आज अंकल ने खट्टी मीठी चटनी नहीं डाली और आप अब भी खा के देखो, इतनी टेस्टी है ना, साथ में स्पाइसी बहुत स्वाद है। अंकल कहते चटनी हैं नहीं नहीं डलवाई। डलवाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं डलवाई। मिलती हूँ फिर अभी आपसे। अभी इवनिंग का टाइम है, मैं गई थी हबी के साथ, बस अभी सब्जी लेके आई हैं, मैं वही देख रही थी। मैंने कहा सब्जी बिल्कुल टोटली ख़त्म थी, मैंने कहा चलो आज पहले सब्जी लाते हैं। और सब्जी ना पड़ी हो ना तो किचन में कुछ बनाने का भी मन नहीं करता। और वैसे भी ना अभी सर्दी का सीज़न है तो सब्जियों का सीज़न जैसे कह सकते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी सब्जियाँ आई हुई हैं मार्केट में। और बस सब्जी खाना बहुत ज़रूरी है, फ्रूट्स भी खाना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए आज के ब्लॉग का यहीं पे करूँगी एंड, मिलूँगी नेक्स्ट न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।